जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार का इलेक्शन होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के रिपरकशन सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे पुलवामा के अंदर हुआ था, उसके बाद बालाकोट हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार से पहलगाम हुआ। निरीह लोगों की हत्या हुई, आतंकवादियों ने मारा। वहां भी पता नहीं चला कि आरडीएक्स क्यों आया, कैसे हमारे वीर जवानों की शहादत हुई। सिंदूर उजड़ गए। लोगों की मांगें महिलाओं की सुनी हो गई। 40 जवानों की पत्नियों की मांगें सुनी हो गई। इधर पहलगांव के अंदर 26 मांगें सुनी हो गई। लोग डायलॉग बोलते रहे, मेरे शरीर में खून नहीं, सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है। और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पुलवामा और पहलगांव जो हैं एक रिपीटिशन थे, एक ही स्टोरी के दो भाग थे। अब ये चीज तो फेल होती नजर आई कि ऑपरेशन सिंदूर से जो राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो उठा नहीं। फिर वो देवड़ा साहब, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने जो स्टेटमेंट दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी की भत पिटी। विजय शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उससे भत पिटी। जो मनोहर लाल धाकड़ साहब ने किया, उससे पिटी। जो राज्यसभा के सांसद हरियाणा के जांगड़ा साहब ने किया, उससे भत पिटी। और मोदी जी को अंततः कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा अपने जबान पे लगाम दें और बहुत ज्यादा बोले नहीं। वो निशिकांत दुबे जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, वो विदेश जाके भारत की आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं। शशि थरूर साहब भी पूरी पोल खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और वहां जाके बता रहे हैं कि जो पठानकोट के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया था, उसके बाद मोदी जी ने स्वतः नवाज शरीफ साहब से बात की थी और उनसे कहा था कि आईएसआई की टीम को भेजिए और जांच कराइए। और यह घटना घटी थी जब मोदी जी बिन बुलाए गए थे नवाज शरीफ की पोती की शादी में, और वहां जाके उन्होंने बिरयानी खाई थी, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन यह बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन था जो शशि थरूर साहब ने जाके पोल खोली कि ये नवाज शरीफ को फोन मोदी जी ने किया था। ओवैसी साहब ने भी पूरी पोल खोल मारी। उन्होंने भी जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी का, उसको खत्म कर दिया। और जिस प्रकार से उन्होंने एग्रेसिव स्टैंड लिया, फ्रंट फुट पे आके खेले, उससे अब भारतीय जनता पार्टी का जो पोल प्लैंक है हिंदू मुसलमान का 80-20 का, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो खत्म हो गया कि ओवैसी साहब तो और थरूर साहब तो पॉपुलर हो गए। अब बिहार के अंदर देखिए क्या हो रहा है। बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की, आप जानते हैं, परिवार में बेटियां ज्यादा हैं, बेटे केवल 2 हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। कई बेटियों के बाद तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ। मानी बात है कि बेटियों के बाद जन्म हुआ तो माँ बाप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते रहे होंगे, और उनके व्यक्तित्व से भी लगता है कुछ बिगड़े हुए हैं। कुछ उनके व्यवहार जो है कई बार इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और हालांकि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं, लेकिन ज्यादा परिपक्व नजर आते हैं, राजनीतिक रूप से भी, बोलने में भी और व्यवहार में। आदमी के व्यक्तित्व का एक और परीक्षण होता है उसके वैवाहिक जीवन से। तेज प्रताप यादव ने भी शादी की, तेजस्वी यादव ने भी शादी की। तेज प्रताप यादव ने जो दारोगा प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उनकी पौत्री ऐश्वर्या राय से शादी की। और ऐश्वर्या के पिता भी मंत्री भी थे और विधायक भी थे, और ग्रैंडफादर तो आप जानते ही मुख्यमंत्री थे। तो एक संभ्रांत परिवार है। तेज प्रताप यादव की शादी हुई और उसके बाद उन्होंने जैसे किया, अब तलाक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, अभी तलाक हुआ नहीं। लेकिन इस बीच में तेज प्रताप यादव ने एक नया नौटंकी क्रिएट कर दी। अपनी आदत के अनुसार उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाल दी और किसी नई लड़की के साथ उन्होंने अपने कई साल के पुराने रिश्तों को उजागर कर दिया। बाद में उन्होंने कहा ये नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हैक हो गया था, मैंने नहीं किया है, और उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन बात तो फैल चुकी थी। अच्छा, वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की धोखाधड़ी तो राजनीतिक क्षेत्र में रहने वालों के लोगों के लिए तो बिल्कुल ही सक्षम
क्षम्य नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहने वालों के लिए तो भिजवे नहीं है। भाई पत्नी को छोड़ देना और बिना तलाक के छोड़ देना, अब चाहे आप संत बने या महात्मा बने या आपका क्या उद्देश्य था वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये तो महिला के साथ अन्याय है, उसे छोड़ देना तो अनुचित है। क्या चलिए कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से ये किया उसकी भर्त्सना होनी चाहिए थी, उसकी निंदा होनी चाहिए थी, उन्हें दंड मिलना चाहिए था। आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने दंड दे दिया जो वो दे सकते थे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने तेज प्रताप यादव, जो अपने सबसे बड़े बेटे हैं, जो विधायक भी हैं और पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया। मैंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्रवाई कर दी और एक परिवार के मुखिया के रूप में भी कार्रवाई कर दी, निकाल बाहर किया तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई अब ये तो बायोलॉजिकल इशू है, भाई हैं तो हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य है और ये दंड का प्रावधान है। एक पत्नी जब तक है, तलाक नहीं हो जाता, तब तक दूसरी महिला से संबंध रखना एक दंडनीय अपराध है। अब तेज प्रताप यादव जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो असंबद्ध हो गए, वो अब इंडिपेंडेंट एमएलए की तरह बैठेंगे असेंबली के अंदर। लेकिन इधर ही नीरज कुमार, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के खास आदमी हैं, उन्होंने कहा नहीं, लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं ये तो रफूगिरी कर रहे हैं, इन्हें विधानसभा अध्यक्ष को लिख के देना चाहिए, इनको डिबार कराना चाहिए और इनपे, अरे भाई जो करना है वो तो आप करिए, उन्हें जो अध्यक्ष के रूप में, और बाकी जो करना है वो सरकार करे। अगर उन्होंने गैर कानूनी काम किया, कानून का उल्लंघन किया, उसके हिसाब से काम करे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो 2 काम कर सकते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे, उन्होंने कर दिए, बाकी कानून के अनुसार काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये जवाब देना पड़ेगा और जेडीयू को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रगान चलते समय चहलकदमी करने लगे और पड़ोस के लोग से बात करने लगे और राष्ट्रगान का अपमान करें, तो उनपे क्या दंड होना चाहिए? उन्हें क्या पार्टी से नहीं निकालना चाहिए? उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं निकालना चाहिए? अभी नई घटना है, वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे और सर्टिफिकेट का जो पदक है वो उन्होंने कैंडिडेट के सिरे पे रख दिया। वो मतलब एक प्रकार से लगता है कि शायद उन्हें उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए, लेकिन उन्हें तो पार्टी से नहीं निकाला जेडीयू ने। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं देवड़ा साहब, उनको भी पद से नहीं हटाया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि उन्होंने सेना का अपमान किया था। उन्होंने कहा था कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में झुकी रहती है। और इसके बाद जो मनोहर लाल धाकड़ साहब हैं, जो उन्होंने धाकड़बंदी की है और इतनी अक्षम्य काम किया है, और जो ये जांगड़ा साहब हैं हरियाणा के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने जैसे महिलाओं का अपमान किया, उन पे तो भारतीय जनता पार्टी कोई, वो तो कह रही है नहीं, वो तो राजनाथ सिंह भी कहते हैं हमारे यहाँ पीपल आर नॉट एक्सपेल्ड, कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग जनता भूल जाती है। और ये कांग्रेस की और बाकी अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस ने 26/11 के बाद अपने चीफ मिनिस्टर से भी रिजिग्नेशन लिया था, सेंट्रल होम मिनिस्टर से भी रिजिग्नेशन लिया था और महाराष्ट्र के मिनिस्टर से भी रिजिग्नेशन लिया था। और आज जो ये पुलवामा के अंदर हुआ है, पहलगांव के अंदर हुआ है, इस पे किसी ने रिजिग्नेशन नहीं दिया है। और उसके बाद जेडीयू के इतने बड़े नेता नीरज कुमार अगर प्रश्न पूछते हैं आरजेडी से, किस मुंह से पूछते हैं? तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है। अगले इलेक्शन में शायद उनको उसका फायदा मिलेगा कि जो करना चाहिए था एक पिता के रूप में और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कर दिया है। और उससे सीख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के पार्टनर्स को, कि किस प्रकार से उद्दंड लोगों को दंड दिया जाता है और उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है और उन्हें परिवार से भी बाहर किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।